जब 4:15 फायर लगा था, हम लोग को इमीडिएटली हमारे ग्रुप में मैसेज मिला था एसोसिएशन का। तो हम लोगों ने इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को मैंने पर्सनली फोन करके इन्फॉर्म किया कि फायर व्हीकल इमीडिएटली भेजिए। उन्होंने इमीडिएटली अरेंजमेंट करके वहां से भेजा। उसके बाद हम लोगों ने उनसे वापस कॉल किया कि फायर जरा बढ़ने का चांसेस है, तो जरा एडिशनल, तो उन्होंने फिर कलम्बोली और पनवेल महानगर पालिका को भी इन्फॉर्म करके उनसे भी जरा सपोर्टिंग हैंड से वहां से भी मंगा के लिया उन्होंने फायर टेंडर्स। उसके बाद उन्होंने चीज ऑलमोस्ट एक डेढ़ 2 घंटे के अंदर पूरा कंट्रोल में लेके आ गए थे। और 7:30 के आजू बाजू में एक रिलैक्स पोजीशन में सब नॉर्मल हो गया था। फिर जैसा सब लोग निकले 15-20 मिनट का, तो वापस इन्फॉर्मेशन मिला कि वापस आग लग गया। कुछ उनका लोकल कोने में कुछ बॉक्सेस थे, वो उससे आग लग गया, तो वापस फायर वापस रीस्टार्ट हो गया। फिर बाद में फिर वो कंट्रोल करने को वापस 1-1.5-2 घंटा ऑलमोस्ट, फिर 9:30 बजे लास्ट में जब उनके कंपनी के डायरेक्टर चिंतन जी से बात हुआ, चिंतन मोदी, तो उन्होंने बोला तब फिर बोला कि पूरा का पूरा भी कंट्रोल में आ गया है। और फिर रात को फिर फायर ब्रिगेड ने काफी टाइम रुक के फिर एक सेफ जोन में वो लोग 3:30 बजे तक रुक के सब करके क्लियर करके सब लिया। बट लकीली उनके कोई फायर का इंसिडेंट में किसी को भी उधर नुकसान, मतलब बोलने जाएंगे तो एम्प्लॉयज को कुछ हुआ नहीं है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, लाइफ किसी का कुछ हुआ नहीं। और सेकेंडली अभी जो नुकसान कितना हुआ है क्या है वो अपने को आज फैक्ट्री में पूरा चेकिंग करेंगे तो मालूम पड़ेगा। दूसरा कॉज ऑफ फायर भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो आज वो लोग डिस्कस करेंगे आपस में, और वो लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ से हुआ और कौन से एंगल से और कैसा हुआ करके, वो हिसाब से। मतलब आप कह रहे हैं कि जीवित हानि या एक्सीडेंटल ऐसा कुछ केसेस, अपघात के कुछ केसेस नहीं, अपघात कुछ नहीं हुआ। वो ज्यादा हमारे लिए जो देखो, हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट वही रहता है कि कोई आदमी का, कोई किसी का जान जाए नहीं, और उसको हम लोग क्या प्रिकॉशन लेना है वो हम लोग फर्स्ट देखते हैं। लकीली वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाकी प्रॉपर्टी में नुकसान हुआ है, अभी वो कितना हुआ है वैल्यू वाइज और क्या क्वांटम में हुआ है, वो सब आज 1-2 दिन में वो मालूम पड़ पाएगा। ऐसा डिटेल में जब जाएंगे, केमिकल का नुकसान हुआ, फैक्ट्री का शेड का हुआ, ऑफिस का हुआ, वो सब हम लोग बाद में वो इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे तब मालूम पड़ेगा। आज उनकी कंपनी के डायरेक्टर्स भी फैक्ट्री में ही हैं, वो लोग सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। भावेश मोदी और चिंतन मोदी करके कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। फायर जो काफी पॉजिटिव लोग हैं, काफी सपोर्टिव है। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वही रहा है कि सेफ्टी फर्स्ट। बट एक्सीडेंट कोई चीज ऐसा है कि हमारे हाथ में रहता नहीं है। अभी हम लोग फैक्ट्री में हर नॉर्म्स मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, हम लोग करते भी है। बट एक्सीडेंट का रीजन हमको कुछ इमीडिएटली समझ में नहीं आता कि कौन से कारण से आग लग गया, ऐसा है। ये फैक्ट्री जो है वो नया ही फैक्ट्री था, ऐसा उन्होंने बोला। हाँ, उनका ये कुछ 4 कंपनी साथ में है, 103, 104, 105, 4 कंपनी अमलगमेशन करके सिंगल कंपनी सब है। ये सब उनका नया बनाया हुआ है पूरा का पूरा, ऐसा है। फिर भी ये इस तरह से घटना हो रही है, तो क्या आप इन जनरल आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा, क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा? नहीं, हमारा कल एक इंटरेस्ट, लास्ट टाइम भी हम लोग डिश वाले को बोला था कि मैंडेटरी करो, ऑप्शन प्लीज मत रखिए। हम लोगों ने उनको 1-2 बार पर्सनली भी मीटिंग में भी बोला है, उनको लेटर भी दिया है, सेमिनार में भी बोला है कि आप लोग बोर्ड लगाने का मैंडेटरी करिए। बोर्ड क्या होता है? कंपनी का नाम, कंपनी का प्लॉट नंबर, कंपनी का ओनर का नाम, प्लांट मैनेजर का नाम, जो इमरजेंसी नंबर्स है, और खास करके सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग रॉ मटेरियल क्या है और आपका फिनिश प्रोडक्ट क्या है। रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट जब मालूम पड़ेगा तब आदमी वही सबसे प्रिकॉशन करेगा। कि जब आग लगता है, फर्स्ट आता है फायर टेंडर आके पानी मारता है। पानी मारने से कभी कभी कोई चीज का रिएक्शन अलग होता है। कोई आग में पानी डालना पड़ता है, कोई आग में सैंड डालना पड़ता है, कोई आग में आपको फोम डालना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? तो ये तीनों चीज अलग अलग चीज है। तो वो स्पेसिफिकली जब आप बोर्ड किसी का लगाएंगे कंपनी, अभी लकीली देखो इनके कंपनी के एम्प्लॉयज भारी थे, वो लोग ओनर भी थे, सब गाइड कर पाए भाई ये हमारे कंपनी में आइटम है, ये रॉ मटेरियल इधर है, ये आइटम है। तो फायर ब्रिगेड वाला प्रिकॉशन ले पाता है। इनकेस सोचो भी आग लग गया और अंदर प्रोडक्ट क्या है मालूम ही नहीं है, और सोचो अंदर एम्प्लॉयज अटक गए, तो किसको क्या मालूम पड़ेगा कि आइटम अंदर क्या है? फिर फायर ब्रिगेड बाहर से कुछ भी करेगा तो रिस्क है। और कभी कभी कोई चीज का गैसेज रहता है, गैसेज में क्या होता है, पूरा एरिया वैकेट करना पड़ता है आपको। सोचो अभी आग लग गया, फायर का कल एक बात नहीं होता, उसमें गैस लीक होने का चांसेस रहता है। जैसा फिश कंपनी में हम लोग का वहाँ अमोनिया रहता है, तो अमोनिया लीक हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट फायर्स और डिफरेंट वेज टू हैंडल इट। तो वहाँ मास्क लगेगा, है ना, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन मास्क लेके बढ़ते हो कि यू हैव टू कौन से कितना एंगल में उसका क्या रिपोर्केशन होगा। जब तक आप डिस्प्ले बोर्ड ये डिश वाले कंपलसरी करेंगे नहीं, ये हम लोग को आगे, ये तो इंसिडेंट कंट्रोल में आगे, हर इंसिडेंट कंट्रोल में होगा करके नहीं है ना। तो बहुत कंपनीज में क्या होता है, कभी कभी आग लग के बाजू वाली कंपनी में आग चले जाता है,
और वो कंपनी में कोई कोई रहता भी नहीं है अंदर वो टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में, और तब हमको मालूम पड़ता है कि अंदर प्रोडक्ट क्या है वो भी आइडिया नहीं है और ना कुछ उसका फिनिश प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ता है। तो मेरा तो एज एसोसिएशन प्रेसिडेंट यही रहेगा विनंती कि डिश इसको इमीडिएटली जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करे, बोर्ड लगाने का सब जगह, वो भी मैंडेटरी। जैसे एमपीसीबी ने एमपीसीबी का बोर्ड डाला है कि आपका कैपेसिटी क्या है, आप कितना रेड कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी, वैसे सेम डिश ऑल्सो हैज टू इमीडिएटली इनिशिएट दिस प्रोसेस एट द अर्लीस्ट। वो भगवान की कृपा से किसी को कुछ इंजरी भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और फिजिकल मटेरियल माल का काफी नुकसान हो गया, बाकी भगवान की कृपा से किसी को जाना नहीं या किसी को कुछ तकलीफ नहीं हुई है। सर इसका क्या रीजन, इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है कि किस वजह से? अभी वही चल रहा है अभी, क्या शॉर्ट सर्किट से हुआ कि कैसे हो गया, अभी वही देखिएगा, चालू है अभी। हम लोग ट्राई कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरा भी अगर एक्टिवेट हो जाए तो कंप्यूटर वाले को बोला तो एग्जैक्ट रीजन मालूम पड़ेगा। आए दिनों काफी बार मोदी कैंप में ये सब घटनाएं होती रहती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ली जा रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसके लिए तो प्रिकॉशन के लिए सब क्वालिफाइड टैलेंटेड आदमी लोग रखा है अभी। सेफ्टी के लिए भी अच्छा सैलरी वाले सब आदमी लोग रखे हुए हैं। फिर भी अभी गलती तो गलती है भाई, किसी को उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, नया सिस्टम बनाएंगे। इसलिए सब अच्छा से अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। सब टेम्परेचर कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है, सेंसर सब लगाया हुआ है, ए टू जितना हो सके उतना हमने ट्राई किया है। लेकिन अभी कोई ना कोई किसी का गलती हो गया, अभी क्या मालूम। और एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है भाई। यहाँ से आगे ऐसा घटना ना हो इसके लिए मैनेजमेंट क्या? उसके लिए हम लोग पूरा हम लोग और भी अच्छे सेफ्टी के आदमी लोगों को बुला के अच्छा से अच्छा सिस्टम हम लोग लगाया गया। अभी भी ऐसा कुछ होने का चांसेस नहीं था, फिर भी कैसा हो गया पता नहीं लगा अभी। फिर भी हम लोग इम्प्रूवमेंट पूरा करेंगे पूरा, क्योंकि हमें चलाना है। 200 आदमी लोगों को पालना पोसता है, भाई हमारे पर डिपेंड है 200 आदमी लोग। तो हमारी भी जवाबदारी बनती है कि फैक्ट्री को चालू रखे। सबकी रोजी रोटी उसके ऊपर निर्भर है, हमारी भी है और हमारे वर्कर लोगों की भी। अभी क्या चल रहा है? फैक्ट्री की मरम्मत या कुछ ऐसा बाकी का सेफ्टी चीजों का है, ये सब के बारे में आपका क्या अभी प्रिकॉशनरी चल रहा है? नहीं, अभी तो ये 2 साल पहले ही ये 102 का जगह आपने लिया था, वही नया ही था। प्लांट तो पूरा फुल प्रूफ था, नया ही प्लांट है, एकदम नया प्लांट है। तो फिर भी अभी अच्छा हो गया। अभी उसको इम्प्रूव करेंगे कि भाई बार ऐसा कुछ ऐसी घटना वापस ना हो जाए, उसलिए पूरी कोशिश करेंगे। प्राथमिक मोदी मध्ये आग लागलेली प्लॉट नंबर 102 मध्ये, आणि तिथे गेल्यानंतर आमच्या 2 MIDCच्या 2 अग्निशमन वाहन होते, सिडकोची एक होती आणि आपली पनवेल महानगरपालिकेची एक गाडी होती तिथे। आणि त्यानंतर आम्ही गेल्यानंतर 5:30च्या सुमारास आम्हाला कॉल मिळालेला आणि अंडर कंट्रोल येण्यासाठी जवळपास 9:30-10 वाजले। त्यानंतर मग फिलिंगचं काम चालू झालं आणि फिलिंग केल्यानंतर आम्ही पहाटे 3:30 वाजता तिथून निघालो। आता काय परिस्थिती आहे तिथली, कशी परिस्थिती आहे त्या संदर्भात काय सांगू शकतो? आता आम्ही 3:30 वाजता पहाटे निघाल्यानंतर आता पुन्हा आम्ही तिथे काही गेलो नाही, कारण तिथे सिच्युएशन अंडर कंट्रोल झाल्यानंतरच आम्ही निघालो। तिथले जे त्यांचे जे होते कर्मचारी, त्यांना पूर्ण फॅक्टरीची पाहणी करून दिली, सर्वत्र आग विझालेली आहे आणि आता कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही अशी त्यांची पूर्ण शाश्वती झाली आणि त्यानंतरच मग आम्ही निघालो। तुमच्या ऑपरेशनच्या दरम्यान काय समजा आगीचं कारण काय कळू शकलं का किंवा काय? नाही सर, आगीचं कारण काय ते अज्ञात आहे, म्हणजे आम्हाला काय असं स्पष्ट नाही आगीचं कारण। पण आग लागल्यानंतर आम्ही तिथे पोहोचलेलो आहे, त्यामुळे काहीच कळालं नाही कशामुळे झाली किंवा काय झाली। त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन कोण करतंय बाबा आगीचं, किंवा इथून पुढे अशा घटना घडू नयेत त्या संदर्भात? त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन डिपार्टमेंट असेल वेगळं, त्यांच्या थ्रू करतं, किंवा फॅक्टरी इन्स्पेक्टर किंवा MPCB यांच्या थ्रू होतं इन्व्हेस्टिगेशन, कसं काय झालं त्यानंतर।